गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका स्वाभाविक ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुपने में उसकी सहायता करने के सारे पले प्रलोभनों पर काबू पाएं, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसके आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। स्वाभाविक ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके स्वाभाविक ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केट के लिए किसी ने पूछा होगा, तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। उसके स्वाभाविक ग्राहक के जवाब उस प्रतिबंध के बारे में भी बताइए जो उस बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब प्रभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्वक, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हो, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निश्चय देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके प्रभावित ग्राहक के सीने में अलग आग न हो, तब तक वो शिकायत करने के सिवाय कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों में उसके जवाब कमजोर हो, तो बेहतर होने का आप कोई नया ग्राहक खोज लें। और स्वाभाविक ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं। उसकी कार्यशैली और कमजोरी होनी और वे लगातार अपना समय बर्बाद करेगा। प्राथमिकताओं और सपनों के बारे में ग्राहक निश्चय ही सफल होंगे, भले ही आप उसे सहायता करें या ना करें। नेटवर्क मार्केट व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप जमीन खोदते हैं, घास डालते हैं, घास फूट को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर देते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे, पर फिर भी कुछ भी बीज उस उग पाते हैं, जब कि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कह सकते हैं कि आप उन्हें या खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएगा। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उसकी बढ़ने की आशा नहीं होगी। यह सोचने की गलती कभी न करें कि एक कमजोर बीज को उत्साह दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभी कभार ही होता है। असली रहस्य तो मजबूत बीज होगा। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है कि इसके पहले कि आप उन्हें बोने या फैसला करें या सवाल बीज का स्वाभाविक शक्ति का परीक्षण करें। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं
लगता तो वह आपके लिए गलत गणना हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारक ही गलत हो, या वह केवल अपने सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितनी भी प्रभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर आपका अधिकार समय मजबूत बीजों को दे। धो थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आप उन स्वाभाविक ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुत करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार पीए